अजान की आवाज़ सुनकर नफरती चिंटू मस्जिद में घुसकर बदतमीजी करने लगा और अजान बंद करने के लिए धक्का मुक्की करने लगा। यहाँ क्या हो इस मस्जिद में? मैं इमाम हूँ। कौन सी मस्जिद है ये? अनार वाली मस्जिद है। अजान हो रही थी लाउड स्पीकर से, तो रोक लगी हुई है। नहीं, मुझे सर इस चीज का मालूम नहीं था, मुझे तो रोक अजान तो दूसरे पड़ती है। और आज एक इमाम को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया संभल के अंदर कि सिर्फ उन्होंने अजान लाउड स्पीकर से दे दी। मैं आपके पिताजी को मिला हूँ और मैं सोच रहा था कि आज मुझे 3 पीढ़ी को मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन आप लाए नहीं तीसरी पीढ़ी को। ऐसा लगता है पूरे देश में अब अजान को लेकर के फिर से बवाल खड़ा किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले आप लगातार सुन रहे थे, डेली खबरें आ रही थी कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशी जा रही है। जैसे ही उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, अब नया बवाल खड़ा करने के लिए अजान को फिर से मुद्दा बनाया जा रहा है। 2 खबरें आई हैं। एक उत्तर प्रदेश के संभल से खबर आ रही है, जहां पर एक इमाम ने अजान दे दिया तो उसे पुलिस उठा करके ले गई और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाई है। वहीं एक खबर जो है वो महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर कुछ लोग मस्जिद के अंदर घुस गए और अजान देने वाले व्यक्ति के साथ धक्का मुक्की की है। इसके साथ ही हम बात करें कि अंधभक्त एक बार फिर से थूक करके चाट रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कपूर परिवार से मिलने गए थे और वहां पर करीना सैफ से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो उनके बेटे तैमूर से मिलना चाहते थे, लेकिन सैफ और करीना अपने बेटों को लेके नहीं आए हैं। पीएम मोदी जी की इस बात के ऊपर अंधभक्त मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया से कुछ छोटी बड़ी खबरें आ रही हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दें। जैसा कि साथियों आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए लगातार पूरे देश में नया नया हंगामा रचते रहती है। कुछ दिन पहले तक आप रोजाना ये खबर सुनते होंगे कि फला मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशी गई है। इस तरह की खबरें लगातार भारतीय जनता पार्टी के शासित वाले राज्यों से खबर आ रही थी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाया है, उसके बाद फिर से जनता का ध्यान महंगाई से, बेरोजगारी से, गिरती हुई अर्थव्यवस्था से ध्यान भटकाने के लिए फिर से मुसलमानों को निशाने पर लिया गया है और एक बार फिर से अजान का हंगामा पूरे देश भर में खड़ा किया जा रहा है। पहली खबर महाराष्ट्र आ रही है, जहां भी नई नई एनडीए की सरकार बनी है, महायुति की सरकार बनी है और उनके सरकार बनने के बाद ही महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम का खेल शुरू हो गया है। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि किसी मस्जिद के अंदर का सीन देखा जा सकता है, जिसमें आप देख पाइएगा कि मस्जिद के अंदर मौजिन अजान देने की कोशिश कर रहा था। तभी कुछ भगवाधारी, कुछ हिंदुत्ववादी लोग मस्जिद के अंदर आ जाते हैं और मौजिन के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और दावा इस वीडियो के बारे में ये किया जा रहा है कि ये वीडियो महाराष्ट्र के नंदुरबार का है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में प्रकाश गांव में जब अजान का वक्त हुआ तो मस्जिद अजान देने लगे। उसी दौरान एक नफरती चिंटू मस्जिद के अंदर आकर वहां के लोगों को धमकाने लगा और मस्जिद का माइक बंद करने के लिए कहा। और यही नहीं, जब उसने देखा कि माइक बंद नहीं हुआ तो खुद अजान देने वाले मुअज्जिन से बदतमीजी करने लगा। इस बारे में नंदुरबार के एसपी श्रवण दत्त ने बॉम्बे लीक्स से बात करते हुए कहा है कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है, लेकिन अब तक मस्जिद की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई। मस्जिद की ओर से शिकायत किए जाने के बाद पुलिस कार्रवाई करेगी। जो आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कुछ लोगों को अजान की आवाज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है और परेशानी जब होती है कुछ नफरती चिंटों को, तो वो मस्जिद में घुस करके मौजिन के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह भी है कि मस्जिद कमेटी ने आखिर FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई इस नफरती चिंटू के ऊपर। वहीं अजान को लेकर के दूसरी खबर उत्तर प्रदेश के संभल से आ रही है। वही संभल, जहां संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर के अभी 1 महीने तक हंगामा मचा हुआ था। दावा यह किया गया था कि संभल की शाही जामा मस्जिद के नीचे मंदिर मौजूद है। संभल की निचली अदालत ने सर्वे करने का आदेश भी दे दिया था और उसके बाद जो वहां पर हिंसा हुई है, जिसमें 4 से 5 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं, उसी संभल में अभी भी शांति नहीं है। खबर ये आ रही है कि जुम्मे की नमाज को लेकर के अजान दिया गया था, जिसके बाद पुलिस बड़ी तादाद में एक मस्जिद में चली जाती है और वहां के एक इमाम को गिरफ्तार कर लेती है अजान देने के एवज में। 2 वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। पहली वीडियो में आप देखिएगा कि पुलिस अजान की आवाज सुन करके एक मस्जिद के अंदर जाती है और अजान देने वाले इमाम को बाहर पकड़ कर ले आती है। दरअसल एक मस्जिद से लाउड स्पीकर से आवाज आते ही पुलिस की टुकड़ी दौड़ पड़ी मस्जिद की ओर। कल जुमे की नमाज थी। नमाज से पहले जैसे ही अजान शुरू हुई तो पुलिस अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ इस मस्जिद के बाहर पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने मस्जिद के इमाम को मस्जिद से बाहर बुलाकर गिरफ्तार कर लिया। यहाँ क्या हो इस मस्जिद में? मैं इमाम हूँ। कौन सी मस्जिद है ये? अनार वाली मस्जिद है। अजान हो रही थी लाउड स्पीकर से, तो रोक लगी हुई है। नहीं, मुझे सर इस चीज का मालूम नहीं था, मुझे तो रोक अजान तो दूसरे पड़ते हैं, मैं तो इमाम हूँ। मुझे नमाज पढ़ानी अजान हो गई है, जुमे का दिन है। आपको जानकारी नहीं है? प्रशासन ने मीटिंग की थी, सबको बताया था। बाद में पता ये चलता है कि संभल में तेज आवाज में अजान देना मना था, इसलिए लाउड स्पीकर पर अजान देने वाले इमाम को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि खबर यह आ रही है संभल के जिस इमाम को पुलिस ने गिरफ्तार किया था अजान देने पर,
उसे छोड़ दिया गया है 2 लाख रुपए के मुचलके जमानत के ऊपर। लेकिन इस घटना के बाद राजनीति भी गर्मा गई और संसद में संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इस मामले को उठाया है। वो भी वीडियो वायरल हो रहा है, हम चाहते हैं आप वो भी देख लीजिए। लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, जो इसके जिन्होंने ज्यादती की है उनको सजा मिलनी चाहिए। और आज एक इमाम को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया संभल के अंदर कि सिर्फ उन्होंने अजान लाउड स्पीकर से दे दी थी। अफसोस है कि आज हमारे साथ ऐसी ज्यादती हो रही है। तो आप अजान को लेकर के दोनों घटनाओं को देख करके आप ये समझ सकते हैं कि अब कुछ महीनों तक अजान को लेकर के ही हंगामा खड़ा किया जाएगा देश के अलग अलग हिस्सों में और केवल उसी पे चर्चा होगी। बहुत ही आसानी के साथ बीजेपी आपका ध्यान हटा दी है। अब मैं आपको जो खबर बता रहा हूं उस पर तो चर्चा होनी चाहिए थी हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया पर, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो रही है क्योंकि हिंदू धर्म के सबसे बड़े धार्मिक गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि मोदी योगी को जेल में डाल देना चाहिए। आप अपने स्क्रीन पे ये खबर देखिए। शंकराचार्य कहते हैं स्वस्थ न्याय तंत्र होता तो मोदी योगी जेल में होते हैं। तो आपने देखा शंकराचार्य मोदी योगी को जेल में डालने की बात कर रहे हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। अगर यही सेम स्टेटमेंट कोई उर्दू नाम वाले व्यक्ति या मौलवी साहब ने दे दिया होता तो पूरे देश में चर्चा हो रही थी, लेकिन शंकराचार्य ने ऐसा बात बोला है तो इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही देश भर में। चर्चा तो इस बात पर भी नहीं हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के ऊपर रेप का आरोप लगा है। बीजेपी विधायक हरीश साके पर गैंग रेप का आरोप लगा है और इस पर गोदी मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया और तमाम आईटी सेल वाले खामों से कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा होती है जहां पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा सके। इसके अलावा अब हम बात कर ले रहे हैं हमारे देश के अंधभक्तों को बहुत बड़ा झटका दे दिया है उनके पोपों ने। बिल्कुल मैं सही बात बोल रहा हूं कि अंधभक्तों के सबसे बड़े पापा ने ही अपने बच्चों को झटका दे दिया है, यानी कि उनको थूक करके चटवा दिया है। खबर यह आ रही है कि पीएम मोदी कपूर खानदान से मिलने गए थे। उनके यहाँ एक इवेंट था जहां पर कपूर खानदान के जो अभी के समय जीवित हैं जितने भी कलाकार हैं, परिवार के लोग हैं, सारे लोग इकट्ठा थे। वहां पीएम मोदी गए थे और वहां पर करीना कपूर और सैफ अली खान भी मौजूद थे, जहां पर पीएम मोदी ने यह कह दिया कि उनकी ख्वाहिश थी कि वो सैफ अली खान और करीना कपूर खान के बेटे तैमूर से मिल सके। ये बात मोदी जी कह रहे हैं, इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। एक जो एक स्पेशल फीलिंग और सेंटिमेंट होता है हमारे गानों में, सब लोग बहुत इंस्टेंटली कनेक्ट करते हैं। और उसी के साथ एक क्वेश्चन था आपके लिए, क्या आप गाने सुन पाते हैं? मैं सुन पाता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। कभी मौका मिल जाए तो मैं जरूर सुन लेता हूँ। मैं आपके पिताजी को मिला हूँ और मैं सोच रहा था कि आज मुझे 3 पीढ़ी को मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन आप लाए नहीं तीसरी पीढ़ी को। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ अंधभक्तों के खेमे में हंगामा मच गया, क्योंकि आप सब जानते हैं अभी कुछ महीनों पहले ही अंधभक्त लगातार सैफ अली खान, करीना कपूर खान को सिर्फ इस बात के लिए टारगेट कर रहे थे और बुरा भला कह रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे का नाम तैमूर रख दिया था और उसी तैमूर से मिलने की इच्छा जाहिर कर रहे थे मोदी जी, यानी कि मोदी जी ने ही करारा तमाचा लगाया है अंधभक्तों को। तो आखिर में बस इतना ही कहना है कि अंधभक्त बिन पेंदी के लोटे हैं, कभी इधर लुढ़कते हैं कभी उधर लुढ़कते हैं। उन्हें खुद ही नहीं पता है कि उन्हें कहां पर स्टैंड लेना है और कहां पर नहीं लेना है। तो साथियों, सोशल मीडिया से कुछ खबरें आ रही थी जो हमने आपके सामने रखी। आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा अच्छी लगी है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।